हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं पिंकल जैन नाकोड़ा कोचिंग क्लास से। आज हम क्रैश कोर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है वेक्टर, और उसके अंदर क्या क्या चीज आती है, वो क्या क्या इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो चीज हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिक वेक्टर आज पढ़ाते हैं। तो हमारे पास हम सबसे पहले हमारा बेसिक मैथ्स के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है वो क्या करता है, वेक्टर। हिंदी में बोले जिसको क्या बोलते हैं, सदिश। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, सदिश और अदिश की बात करते हैं। वेक्टर और स्केलर क्या होता है, वेक्टर पढ़ेंगे, स्केलर पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर किसको कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे दोस्त क्वांटिटी हुज हैव, क्या बोल सकते हो, दैट हुज हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। तो क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर किसको बोलेंगे जिसमें क्वांटिटी विच है विच है बोथ में कौन कौन सा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कॉल्ड क्या बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। इसमें अपन कोई भी चीज होती है वेक्टर क्वांटिटी तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एरो से। तो हमारे पास देखो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज होगी, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सबसे पहले हमारे पास ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एग्जाम्पल बोलो सर, एग्जाम्पल और कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कौन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। और क्या बोल सकते हो, बोलो डिस्प्लेसमेंट से क्या चीज बनता है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या बनता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या बनता है, फोर्स। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से क्या बनता है, फोर्स। तो ये हमारे पास हम कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने। तो दोस्त क्वांटिटी विच हैव क्या बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है इस चीज के बारे में, जैसे हमने 5 आई लिखा, आई तो डायरेक्शन है, 5 क्या होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड टू मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आपके पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज द हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी का हमारे पास बेसिक है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर किसको कहेंगे, क्वांटिटी विच है ओनली, क्या बोलेंगे, क्वांटिटी, ठीक है, विच है ओनली, क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड डज नॉट हैव डायरेक्शन, डज नॉट हैव डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्वांटिटी जिसके अंदर जो हमारे पास स्केलर्स और ये वेक्टर दो बड़ी चीज है। तो हमारे पास वेक्टर का पता लग गया, स्केलर के अंदर खाली ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तीसरे टाइप की क्वांटिटी होती है, कौन सी आती है, टेंसर क्वांटिटी। कौन सी होती है, टेंसर क्वांटिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं, देखो इसको अदिश बोलेंगे, इसको सदिश बोलेंगे, और टेंसर को प्रदिश बोलते हैं। टेंसर क्वांटिटी ये हमारे पास जस्ट आप कंपटीशन एग्जाम को फॉलो कर रहे हो, उससे आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम फर्दर आगे लेवल पे पढ़ते हैं तो हमारे पास आती है टेंसर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड को शो करती है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में, ये चीज क्या कह सकते हो आप, टेंसर क्वांटिटी, मतलब प्रदिश राशि। तो हमारे पास वेक्टर, ठीक है, स्केलर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब वेक्टर को लिखते कैसे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा वेक्टर पढ़ेंगे। अब ये स्केलर वेक्टर बेसिक चीज डिफरेंस क्रिएट किया मैंने। अब आपको मैं बताता हूँ वेक्टर को लिखते कैसे, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, इजी तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो वेक्टर को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो भी इंग्लिश के जो भी हमारे पास वर्ड है, मतलब इंग्लिश के सॉरी जितने भी लेटर्स है, चाहे एबीसीडी, तो इसको सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या, एबीसीडी से ये है, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, कुछ भी। और उसके ऊपर हम एक क्या करते हैं, एक एरो लगाते हैं, या इसको तीर का निशान बताते हैं। व्हाट इज द शो ऑफ तीर का, ये जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड। और जैसे ये हमारे पास इसका क्या होगा, टेल है और हेड है, ठीक है, ये टेल है और ये हेड है, ठीक है। तो ये इसके जैसे ये 10 मीटर है, जो लेंथ है, तो ये जो हो गया, ये जो पॉइंट है, ये मान लो टेल और हेड के बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10।
तो ये हमारे पास टेल होता है और इसके ये चेस्ट को ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा एरो है वो इसके किसका इस ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और टेल एंड हेड जो हो रहा है ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये चीज क्या हो गई डायरेक्शन। इसलिए आपको ये चीज है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया कि आपके पास ए बी सी डी ऐसे लिखा है, इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। वेक्टर में हमारे पास ये जो है वो तो उसका क्या है मैग्नीट्यूड, और ये जो चीज है उसका डायरेक्शन है टेल और हेड। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल सा वेक्टर का। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत सारे चीज होते हैं, मैं बहुत सारे टाइप्स आज क्लियर करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए बहुत सारे टाइप्स में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, मैं एक चीज स्टार्ट करता हूं और एक चीज बता देता हूं, समझ लेना। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट वेक्टर है टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर। ठीक है, सबसे हमारे पास हम सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे ऊपर ये चीजें हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दो वेक्टर है उसका डायग्राम दे दिया और आपको पता कौन सा वेक्टर है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है पैरेलल वेक्टर। अब मैं आपको यहाँ पे नाम लिखता रहता हूँ और डायग्राम बता दूंगा, उससे समझ लो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर नाम से पता पैरेलल वेक्टर है। और वेक्टर के पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बोलोगे आप सब, दो वेक्टर होंगे, दो वेक्टर पैरेलल का होंगे जब एक वेक्टर ये है और ये दूसरा वेक्टर ये भी है, ये पैरेलल वेक्टर है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे भी, ये भी पैरेलल वेक्टर ही है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, पैरेलल वेक्टर का मतलब दो वेक्टर होता है और सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ये क्या हो गया पैरेलल वेक्टर है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, दोस वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड टू पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास नॉन पैरेलल वेक्टर भी आएगा वो बताऊंगा। पहले अब क्या है इक्वल वेक्टर। सेकंड नंबर क्या आ गया इक्वल वेक्टर। अब आप इक्वल वेक्टर में क्या आएगा, इक्वल वेक्टर में आपके पैरेलल और इक्वल में दोनों में डिफरेंस समझ में आना। क्या आपके पास सर ये भी पैरेलल है, ठीक है, लेकिन इनकी जो साइज है वो क्या है इक्वल है। तो इन दोनों में क्या है, यहाँ साइज ये पैरेलल है, ये भी इसको पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज को इक्वल नहीं बोल सकते, ये पैरेलल है ये भी पैरेलल है, दोनों को पैरेलल बोल सकता हूं लेकिन दोनों को इक्वल नहीं बोल सकता। बिकॉज ऑफ क्या, दैट इज द इक्वल दैट इज नॉट इक्वल। सो ये पैरेलल है ये भी पैरेलल है, लेकिन हमारे पास इक्वल, ये इक्वल है ये इक्वल नहीं है। तीसरा नंबर का जो हमारे पास आता है वो क्या होता है एंटी पैरेलल। मैंने आपको अभी बताया था एंटी पैरेलल मतलब नॉन पैरेलल जिसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है अच्छी तरह से समझना। एंटी पैरेलल का मतलब अच्छी तरह से क्लियर करोगे तो आपको पता है एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये मतलब क्या आ गया, ये भाई साहब इधर आ गया, ये भाई साहब इधर आ गया। अब क्या आ गया एंटी पैरेलल। ठीक है, अब आप इसको बोले नॉन इक्वल भी बोल सकते हो। यस, नॉन इक्वल का मतलब ये हमारे पास नॉन इक्वल है। देखो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा सर, इक्वल वेक्टर है मतलब आप समझने की कोशिश करो तो आप तुमको क्या बोलोगे नेगेटिव वेक्टर है नॉन इक्वल। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा सर, जो दो वेक्टर होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो पॉजिटिव हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक ये ले लिया दूसरा इधर ले लो। अब एक चीज ध्यान रखना, ये और ये साइज, मान लो ये वेक्टर ए है और ये ए है ये बी है, आप हमेशा ए और बी लिख दीजिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा ए और बी। और यहाँ पे तो यहाँ पे ए और बी, तो क्या बोलोगे सर ए दी ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान देती है नेगेटिव, तो ए इज इक्वल टू माइनस का बी। तो ये क्या आ गया नेगेटिव वेक्टर। ये कितने हो गए, चार आपको हमने क्लियर कर दिए। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं अपन। इसके बाद आता है आपके पास क्या होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, मैं आपके पास यहाँ पे समझा देता, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पांचवा नंबर का वेक्टर को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या हो गया, अच्छी तरह से समझे तो को इनिशियल का मतलब होता है को और इनिशियल। यदि किसी वेक्टर का पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, को इनिशियल 1 2 3 जो भी है हमारे पास, ये हमारे पास ए बी सी जो भी है, ए बी सी, ये यहाँ पे डी और कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया को इनिशियल वेक्टर। एक ही पॉइंट से निकलने वाला वेक्टर क्या कहलाता है को इनिशियल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, सभी इनका वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, इसको क्या कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को लिनियर वेक्टर अच्छी तरह से समझना। ये पांच है, अब आगे बिठा के करते रहते हैं, देखो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट पांच समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो अच्छी तरह से ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आज वेक्टर के टाइप्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो अच्छी चीज होगी, फिर मैं आपको एडिशन और वो बताएंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, आपके पास क्या बोलोगे को लीनियर वेक्टर। ठीक है,
अब देखो वेक्टर लीनियर कब हो सकता है, जब हमारे पास दो कंडीशन में हो सकता है सर, या तो 0 डिग्री और या 180 डिग्री। दोस्तों को लीनियर में हमारे पास ये चीज आ गई, क्या कहते हैं, ये वाला है, एक ही लीनियर, लीनियर मतलब ये चीज हो सकती है, क्या कहते हैं, दो वेक्टर है और को लीनियर कैसे कैसे हो सकते हैं, वो ये मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर ये है, लीनियर का मतलब सर एक ही लाइन के अंदर ये बी और ए, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सीधा सिंपल में समझ में आ रहा है। अब यदि ये ऐसे हो, ठीक है, यदि ये ऐसे भी हो सकते दोनों, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो भी 0 डिग्री है। ये ऐसे भी हो सकते हैं लीनियर, तो लेकिन ये एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री ए और बी में, और ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, बी डिग्री और ए में, तो ये भी आंसर कितना है, 180 डिग्री। तो आपके पास जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि दिस, यहाँ पे 4 डायग्राम आ गया, कौन सा वेक्टर है पहचानो, वह इन दिस पेयर विच वेक्टर कॉल्ड, फिर हमारे पास ऑप्शन वो दे देते हैं, तो आपके पास ऑप्शन ये चीज है, ये डायग्राम दे दिया और ये हमको, तो आपको पहचानना है ये कौन से है। फिर वो पूछ सकता है कितना डिग्री एंगल होगा, ये भी क्वेश्चन हमारे पास आंसर हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करें अच्छी तरह से। फिर आता है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब हमारे पास क्या आ गया, वो देखो एक ही प्लेन में, तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होगा, जो वेक्टर एक ही प्लेन में हो उसको कहते हैं को, और को मतलब एक ही पॉइंट से, तो क्या बोलेंगे, वेक्टर लोकेटेड इन सेम प्लेन, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर लोकेटेड इन द सेम प्लेन। वेक्टर जैसे हमारे पास सर्कल एक्स और वाई ये सेम प्लेन में होते हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉनकरेंट वेक्टर। क्या होता है, कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर। इसके अंदर क्या हो गया, एक ही वेक्टर से स्टार्ट, मतलब यहाँ पे वही है कि आपके पास दो वेक्टर विच है पास थ्रू कॉमन पॉइंट, वही चीज, एक कॉमन पॉइंट, ये एक्स, जैसे ये बोल रहा, ये एक्स जा रहा है, ये वाई जा रहा है, ये यहीं से जेड जा रहा है, तो जिस पॉइंट से जो एक ही कॉमन पॉइंट से जाने वाले जितने वेक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर कहते हैं। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो आप कौन सा बाकी रहा, नल वेक्टर, और हमारे पास इंपॉर्टेंट और कौन सा बाकी रहा, बहुत सारी चीजें बाकी करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट का अंदर नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। नल वेक्टर का मतलब दूस वेक्टर वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। तो ए वेक्टर हो 0 मैग्नीट्यूड, उसको क्या कहते हैं, नल। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा भी क्या आ गया, -a है, इजिकल टू हमारे क्या कहते हैं, 0, तो इसको क्या कहते हैं, 0 वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। और क्या इंपोर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, नल वेक्टर, इसलिए लिख दूंगा नल वेक्टर। और इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या बात बचा है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कौन सा, यूनिट वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट वेक्टर। इस पे क्वेश्चन आते ही हैं हमारे पास अच्छी तरह से। क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का मतलब होता है द वेक्टर हुज ए मैग्नीट्यूड, किसका, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड किसका होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट हो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट हो, उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इसको ए कैप से लिखते हैं। ए कैप क्या होता है, कैप क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, बोलने का तरीका, और इसका वेक्टर ए अपॉन मॉड ए फॉर्मूला है। अच्छी तरह से मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल से। ये यूनिट वेक्टर निकालना, जिससे मैंने बोल दिया आपके पास ये ए बराबर आपका बोलेगा i माइनस जे है। क्या बोलोगे, i माइनस जे है। तो i माइनस जे है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप निकालना है, तो ये क्या वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, i माइनस जे इज लिखोगे, ठीक है। और नीचे i का कोफिशिएंट क्या है, 1। नीचे ये रूट मॉड कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सर यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस लिखूंगा तब भी यहाँ -1 का इसका प्लस होता है, इसलिए ऑलरेडी क्या हो गया, i माइनस जे अपॉन √2। तो आपके पास ये क्वेश्चन तो बहुत आएगा। क्या होगा सर, आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, ये तो पक्का क्वेश्चन आएगा। और भी मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, अभी तो सिंपल है आपके समझा। और आपको एग्जाम्पल देखना है तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपके पास आ गया i माइनस जे माइनस के, ठीक है। तो आपके पास सीधी तरह से पता है सर ये आंसर क्या आ जाएगा, √3। क्या कहते हैं सर, i माइनस जे माइनस क्या अपन √3 कैसा आया सर, 1 प्लस 1 प्लस 1, कुछ भी दे दो आपके पास आंसर, तो ये हमारे पास आ सकता है। ये कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छी तरह से समझना, ठीक है। और वो क्वेश्चन मतलब हमारे पास आता है, नई चीज आती है, बेस वेक्टर। क्या होता है, बेस वेक्टर, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, हमारे पास ज्यादा चीज नहीं पढ़नी है आज। हमारा टारगेट ये है कि उस हिसाब से बेसिक चले, क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी फिजिक्स में। तो हमारे पास आता है बेस वेक्टर। क्या कहते हैं, बेस वेक्टर।
देखो बेस वेक्टर हमारे पास कौन सा होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। एक्स वाई जेड हमारे पास कहते हैं, तो एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारे पास, हम इसको पोलर वेक्टर भी बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड वही बोलेंगे, पोलर वेक्टर है। इसको बेस वेक्टर भी बोल सकते हैं, पोलर वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। और इसका आपके पास एक्स को आई कैप, मतलब इसका डायरेक्शन कौन बनाता है, आई, इसका कौन बनाता है, जे, और इसको क्या बनाता है, के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेस वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है आई कैप, वाई कैप और जेड कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप और के कैप, एक्स वाई और जेड। फिर हमारे पास पोलर वेक्टर यही चीज है हमारे पास, इसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसको हम जो एक्स वाई जेड होते हैं इसको हमने क्या बोल दिया, पोलर वेक्टर भी बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एक्सियल वेक्टर, आर थीटा फाई। तो पोलर वेक्टर में डिफरेंस है, पोलर वेक्टर जो होता है, मैं नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान हो, पोलर वेक्टर जो होता है वो कौन सा मोशन में काम आता है। ये जो पोलर वेक्टर है एक्स आई, ये डिस्प्लेसमेंट, ये सब कौन से मोशन में काम आता है, लीनियर मोशन में। कौन सा आता है, लीनियर मोशन में काम आता है। जैसे हम गाड़ी चल रही है, इसे ये जो चल रहे हैं, ये सब जो हमारा काम डेली है, ऐसा रोटेशन में काम नहीं आता है। रोटेशन में कौन सा काम आता है, एक्सियल वेक्टर। लास्ट कौन सा आता है, एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर किसमें काम आता है, आपके पास रोटेशन में काम आता है। एक्सियल वेक्टर किसमें आता है, रोटेशन, वो होता है आर थीटा और फाई। और ये कौन से मोशन में काम आता है, रोटेशन मोशन में। कौन से में, रोटेशन मोशन में। तो हमारे पास ये बहुत सारे क्या आ गया, वेक्टर के टाइप्स हो गए। बहुत सारी चीजें एक बार वापस रिवाइज कर लो, अच्छी तरह से वीडियो देख लेना, बिल्कुल अच्छी तरह से। मैंने आपसे बहुत सारे टाइप्स क्लियर किए, ठीक है। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन ये चीज तो आएगी, वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का रिप्रेजेंट कर दिया। देखो वेक्टर का एडिशन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, कंसेप्ट ज्यादा भारी नहीं है, तो इतना ध्यान रखना, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो सकता है, इतना ध्यान रखना। तो हमारे पास हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का एडिशन करते हैं तो हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड होता है, सब कुछ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ग्राफिकल मेथड होता है। अब इस मेथड के अंदर बिल्कुल इजी तरह से समझाओ ना, तो ग्राफिकल का मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे ये वेक्टर एक, ठीक है, ये ए है और ये बी है, जिसको हम कैसे कहते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब आपको पता है इनके बीच में एंगल आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो इसको क्या करोगे, ये किसके इक्वल है, आपको एक चीज है इसमें शॉर्ट में ट्रिक करना, टेल, ताल से ताल मिलाओ, टेल से टेल, ठीक है, टेल से टेल को जोड़ना है, ये कंसेप्ट पहले, ठीक है। और इनका जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो हमारे पास कितना होगा, 180 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, 180 हो सकता है लास्ट है, और 180 से ज्यादा नहीं होगा, बस इतना ये ध्यान रखना। अब इसको पैरेलल शिफ्टिंग करोगे, मैं आपको अलग पेन से थोड़ा सा शिफ्ट करके बताता हूँ। तो ये हमारे पास टी है और ये एच है, ये टी है और ये एच है। यदि इसको ज्वाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसको यहाँ पे इसको शिफ्ट करूंगा, तो ये ऐसा आ गया, बिल्कुल इसी से टेल आ गया। अब इनके बीच में आपके पास एंगल होगा, तो एंगल निकाल सकते, कोई भी थीटा एंगल होगा तो आप कर सकते हो अच्छी तरह से। अब इसमें भी हमारे पास, जैसे हमारे पास एक चीज ध्यान रखना, ये चीज है, अब इसमें भी हमारे पास ग्राफिकल मेथड में ऐसे लो होता है, ऐसे इसको पैरेलल शिफ्टिंग से नहीं करना। इसमें हमारे पास यदि हम ट्राइंगुलर लो लगाते हैं, कैसे करते हैं वो समझना। जैसे यहाँ लो है, ट्राइंगुलर लो क्या कहता है, जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी ऐसे है, समझना अच्छी तरह से, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा जो इसको ट्राइंगल को क्लोज करेगा, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट और उनके सम के इक्वल होगा, मतलब आर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी। यहीं पे क्वेश्चन ये बना था, 12th क्लास में क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में भी बनता है और कंपटीशन में बनता है। अच्छी तरह से क्वेश्चन ये है कि सर करंट होती है, वो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी वाई, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड होता है, करंट की डायरेक्शन होती है। देखो यहाँ यदि इसको ए पॉइंट, यहाँ पे यदि ए बोले, ये बी बोले, ये सी बोले, तो यहाँ पे डायरेक्शन ए से बी है, यहाँ से बी से सी है, और यहाँ सी से ए डायरेक्शन नहीं है। यहाँ डायरेक्शन इधर है, यहाँ इधर है, लेकिन यहाँ पे तीसरी क्या इधर है। करंट ऐसे नहीं चलेगी, करंट इधर चलेगी, इधर चलेगी और इधर चलेगी। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ, क्या बोलोगे, क्योंकि डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। वेक्टर के जो एडिशन लॉ है उसको क्या करता है, वो फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये ग्राफिकल मेथड से हम कर सकते हैं, ये डायरेक्ट है।
ठीक है, मैंने आपको क्या बोल दिया, हमारे पास इसमें पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर में। और दूसरा हमारे पास क्या कर सकते हैं, आपके पास जो थीटा होता है वो मस्ट भी कितना होना चाहिए, लास्ट क्या होता है 180 डिग्री से लेस देन, बस 180, 0 से 180 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से इक्वल टू हो सकता है, 180 से लेस देन होता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप दो जानते हो, कौन सा, आपके पास पैरेललोग्राम का, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा, थीटा कैसे निकालते हैं, बहुत सारे एग्जांपल समझा दूंगा, ठीक है। मैंने वेक्टर पहले भी मेरे चैनल में पढ़ाया हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से आपको एग्जांपल, आपको भी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, बस उसमें टाइप्स ऑफ और वो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई है, यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स से शॉर्ट में पढ़ा है, ठीक है। अभी आप और देख लीजिए कैसे क्या करना है। हमारे पास पैरेललोग्राम है, वहां पूरा डेरिवेशन करना है, मैं आपको यहाँ पे समझ, पैरेललोग्राम में सब एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर समझने की कोशिश करना, ठीक है। यदि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ठीक है, और इसको पैरेललोग्राम से शिफ्ट कर दिया जाए, ये पैरेललोग्राम मतलब एक ये और ये पैरेललोग्राम को मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज को इनका जो डायगोनल जो होगा, ये विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा वो किसको प्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके रिजल्टेंट को, परिणाम को। तो आर का फॉर्मूला यहां से सीधा बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b ab cos थीटा। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ आता है, यहाँ पे इसको थीटा कर लेते हैं ये, और इसको सोल्व करते हैं, ये एंगल अल्फा मान लो, इस हिसाब से सोल्व करके आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखना सिंपल से, जब हमारे पास यहाँ पे दोनों वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो हमारे पास देखो एक चीज शॉर्ट में बता देता हूँ, डायरेक्शन सेम होगा तो cos थीटा क्या होगा 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिए, आर इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट से बाहर दिए। डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि 180 एंगल होगा और 180 में cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आ गया। और 90 डिग्री होगा, थीटा क्या आएगा 90 डिग्री, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, cos 90 0 होता है, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से वेक्टर का एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन लो। आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छी तरह से थोड़ा एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो डायरेक्शन निकाले tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इस चीज से ध्यान रखना, अच्छी तरह से समझना, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन निकालना। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, पैरेललोग्राम मेथड आ गया। फिर ग्राफिकल मेथड, और ये एक एग्जांपल करवाता हूँ, अच्छी तरह से समझना। कोई भी क्वेश्चन होता है, मेरा थोड़ा सा थ्योरी करवाने का था, और ये थ्योरी मैंने थोड़े सा फॉर्मूले क्लियर करवाए, एग्जांपल बहुत सारे हैं हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इस पे दो, ठीक है, क्या है, ये बॉडी है, ठीक है, और इसमें 4 न्यूटन का फोर्स है और 3 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स, क्या पूछा, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स, मतलब आर निकालना है जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, 90 हो और 180 हो। क्या कहते हो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपके पास ए की जगह 4 आ गया, 3 की जगह ये, आप सीधी थीटा 0 तो आर इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था, ए प्लस बी, 4 प्लस 3, आंसर कितना आ गया 7। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सोल्व ही नहीं करना का, बस इसे थीटा 90 है, फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड की बात है, थर्ड की बात है, बहुत अच्छी तरह से सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात करोगे तो हमारे पास सेकंड 90 में हमारे पास क्या करते थे सर, आर इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो सर 4 का स्क्वायर कितना था 16, 3 का स्क्वायर 9, सो आंसर कितना है 25 का रूट कितना आ गया 5। तो हमारे पास ये क्या 5 न्यूटन, सॉरी न्यूटन यूनिट लगा। 180 में क्या लिखते हो आपके पास तीसरा, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो क्या आ गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 न्यूटन। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, मैंने उसको शॉर्ट ट्रिक्स में फॉर्मूला बताया, तो आपको इस फॉर्मूला ये नहीं पूरी वैल्यू पुट करो उसको अच्छी तरह से इस चीज में शॉर्ट में। और भी एग्जांपल है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो इसी बॉडी को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अपने 4 न्यूटन लगा दिया इधर की तरफ,
और 3 न्यूटन लगाया इधर की तरफ, बॉडी यही है, सेम क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा फर्स्ट डायग्राम में और सेकंड डायग्राम में, तो आपके पास सेकंड डायग्राम में क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से क्वेश्चन समझे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं। तो हमारे पास एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ए और बी की वैल्यू को, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए बराबर यदि हमने ए बराबर यहाँ पे हमने यदि 4 क्या लिखा, प्लस का 4i लिख दिया, 4 लिख दिया, तो बी वेक्टर 4 लिख दिया, तो बी को क्या लिखोगे, माइनस का 3 लिखोगे। बस इतना चीज ध्यान रखना, अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे r बराबर पहले का थीटा बराबर 0 होगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 4 - 3 = 1, ठीक है। दूसरे का क्या आएगा आपके पास, ये चीज देना, दूसरे में क्या आ गया, अच्छी तरह से ध्यान रखना, यदि आपके पास दूसरे में क्या आ गया, थीटा -1 है तो 180 डिग्री, 180 डिग्री कब होगा, अब अच्छी तरह से ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 0 और 180 इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पे वापस वही चीज है, तो अच्छी तरह से वापस इधर की तरफ आ जाएगा या ये उधर की तरफ जाएगा। तो हमारे पास हम वैसे 180 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, सॉरी 90 डिग्री का, 90 डिग्री में हमारे पास क्या होगा, वापस ये वही चीज आएगी, क्या आएगा 25 का 5, ठीक है, क्योंकि वहां पर 90 डिग्री होगा, 3 न्यूटन उधर, क्या बोलोगे 4 का स्क्वायर क्या लिखोगे, वापस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर = 9 का क्या 25 = 5 न्यूटन, ठीक है। और 180 में हमारे पास क्या आ गया -7, ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि यदि 4 और ये पॉजिटिव मानोगे तो, और ये इसको इधर ले लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो प्लस का 7 या माइनस का 7। तो ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक पे और एग्जाम्पल लूंगा, एडिशन के बहुत सारी चीजें समझाने, खाली अभी तो मैंने ये सिंपल क्वेश्चन बताया। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको पास मैंने जो ये 2 पॉइंट लिखे, कौन से लिखे थे, 0 डिग्री और पैरेलल शिफ्टिंग, और इसमें 90, मेरे वीडियो लेक्चर उसमें भी मैंने समझा रखे हैं वेक्टर में, और मैं और नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप कोरोना वायरस चल रहा है, प्लीज घर में बैठे शांति से रहें, ठीक है, और शांति से पढ़ाई करें, कंपटीशन एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, अच्छी तरह से तैयारी करें, ठीक है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।